हेलो एवरीवन, मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग मैथ पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। 2012 से लेकर के 2023 तक के जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं, सबके प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ओके, वैसे ही दो तीन सालों का शायद नहीं है, नहीं तो बाकी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं सबके मैथ पेडागोजी के क्वेश्चन इसमें शामिल हैं। ओके, देखते हैं। चलिए लगाते हैं पहला क्वेश्चन जनवरी 2012 का। देखिए, एक समांतर चतुर्भुज कितनी सममित रेखाएं होती हैं? एक समांतर चतुर्भुज की कितनी सममित रेखाएं हैं, बताइए। इनमें से कोई नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। एक वर्ग के एक वर्ग में सममित रेखाओं की संख्या 4 होती है। ठीक, वर्ग में सममित रेखाओं की संख्या 4 होती है और आयत में सममित रेखाओं की संख्या जो होती है 2 होती है। ठीक, और समचतुर्भुज में भी सममित रेखाओं की संख्या 2 होती है। ओके, समचतुर्भुज पूरा नहीं लिख रहे हैं। समचतुर्भुज में भी सममित रेखाओं की संख्या 2 होती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन है, अंकुर को परीक्षा में रैखिक समीकरणों पर आधारित शब्दों में दी गई समस्या में 0 अंक मिलता है। शिक्षक जानता है कि वह रैखिक समीकरणों को सही तरीके से हल कर सकता है। शिक्षक ने उसकी रिपोर्ट में टिप्पणी लिखनी चाहिए। शिक्षक ने उसकी रिपोर्ट में टिप्पणी लिखनी चाहिए। बताइए कौन सी टिप्पणी लिखनी चाहिए? अंकुर को प्रश्न की भाषा समझने में कठिनाई होती है, लेकिन उसके पास समीकरणों को हल करने का कौशल है। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, कक्षा 9 में निर्देशांक ज्यामिति परिचय कराने के लिए उपयुक्त उपागम है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। प्रौद्योगिकी समाकलन का उपयोग करते हुए निदर्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। क्षेत्रमिति इकाई का योगात्मक आकलन। क्षेत्रमिति इकाई का योगात्मक आकलन पेपर पेंसिल परीक्षा के माध्यम से किया जा सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। पाइथागोरस थ्योरम पर आधारित सवाल को हल करते समय एक शिक्षक निम्नलिखित त्रिभुज ABC बनाता है। ABC। ठीक, राजन यह तर्क करता है कि त्रिभुज ABC सही तरीके से नहीं बनाया गया है। इसे बनाने का सही तरीका है इस तरह से ABC। राजन की गलत धारणा इसलिए है क्योंकि उसमें विश्लेषणात्मक क्षमता नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, जिन विद्यार्थियों को ज्यामितीय शब्दावली और उनके अर्थ समझने में कठिनाई होती है, उनकी सहायता करने के लिए शिक्षक को
अधिक से अधिक गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे वर्ग पहेली, क्रॉसवर्ड पजल्स, जिगसॉ पहेली आदि बनाना या हल करना। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अनुपात और समानुपात पढ़ाते समय सुश्री रमा स्क्रीन पर कुछ कंप्यूटर संक्रियाएं प्रदर्शित करती है। कॉपी एंड पेस्ट एंड कॉपी एंड एनलार्ज या कॉपी एंड रिड्यूस यह गतिविधि हो सकती है। कैसी गतिविधि हो सकती है बताइए। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, रूपात्मक आकलन गतिविधि। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी निम्नलिखित उदाहरणों का अवलोकन करता है। ठीक, ये सारे उदाहरण हैं, विद्यार्थी जो है इनका अवलोकन करता है। ओके, और निष्कर्ष निकालता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, निष्कर्ष निकालने की उपयुक्त पद्धति है, बताइए। निष्कर्ष निकालने की उपयुक्त पद्धति क्या है? आगमनात्मक। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनीष सममिति की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए बहुत सारे हस्तचालनों यानी मैनिपुलेटिक्स, गणित, प्रयोगशाला गतिविधियों तथा आईसीटी गतिविधियों का प्रयोग करते हैं। श्री मनीष सभी अधिगम शैलियों वाले विद्यार्थियों को संतुष्ट करना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ओके, आगे देखते हैं। समस्या समाधान पद्धति है। कैसी पद्धति है भाई, बताओ। विद्यार्थियों को खुली समझ वाला बनाते हुए उनमें गणितीय प्रवीणता, सृजनात्मकता और खोजपरक अन्वेषणात्मक चिंतन विकसित करना। ओके, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। सलमान -3 -4 बराबर +7 को हल करता है। की गई त्रुटि का कारण है, बताइए। सलमान को पूर्णांकों के गुणनफल की संकल्पना समझ में नहीं आई है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैथ पेडागॉजी मई 2012। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, एक शिक्षिका कंप्यूटर सहायक अधिगम कैल ठीक कक्षा में स्क्रीन पर त्रिभुज के बारे में एक कार्यक्रम चलाती है और कक्षा में पीछे की ओर एक पर्यवेक्षक के रूप में बैठ जाती है। क्रमादेशित अधिगम पर आधारित इस प्रकार के कंप्यूटर सहायक अधिगम की सीमा हो सकती है, बताइए। शिक्षक शिक्षार्थी अंतःक्रिया की अनुपस्थिति के कारण विद्यार्थी असमंजस में आ सकते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। संबंध की समझ यांत्रिक समझ की तुलना में बेहतर होती है।
क्योंकि यह निम्नलिखित में सहायता करती है। बच्चे द्वारा समस्या में एल्गोरिथम को समझने में सहायता करती है और उसके लिए समस्या समाधान को सरल बनाती है। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, संकल्पना मानचित्र का पाठ योगात्मक आकलन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। अगला क्वेश्चन, कक्षा 6 का एक बच्चा दिए गए रेखीय समीकरण का हल ज्ञात करने की योग्यता रखता है, लेकिन शाब्दिक समस्या को हल नहीं कर पाता है। बच्चा पियाजे के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक, बच्चा पियाजे के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पर है। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए, श्री मनीष ज्यामिति प्रमेय के प्रमाण लिखने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए कक्षा को छोटे छोटे समूहों में बांटते हैं और प्रत्येक समूह को आपसी चर्चा द्वारा प्रयोगों के प्रमाण विकसित करने के लिए कहते हैं। ठीक, इस रणनीति को प्रयोग करने का उनका उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? चर्चा में विद्यार्थियों को सक्रिय भागीदारिता निभाने, विभिन्न संभावनाओं की जांच करने और तर्क के बाद निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, गणित की कक्षा में हस्तचालक इस्तेमाल किए जाते हैं। बताइए। विद्यार्थियों को एक अच्छा समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए उन्हें प्रत्यक्ष रूप से अनुभव देने के लिए। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। और ये जो है मूर्त अनुभव द्वारा विद्यार्थियों को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए, ये भी सही है। दोनों ऑप्शन ही सही हैं। ओके, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड ही होगा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, परिपरीक्षा आधारित पाठ योजना का मुख्य पक्ष है। बताइए। परिपरीक्षा आधारित पाठ योजना, पूछताछ पर आधारित पाठ योजना। देखिए, इसमें भी कुछ लोग व्याख्या को मानते हैं, ठीक, लेकिन इसमें आपका आंसर होगा खोजबीन परक। ठीक, खोजबीन परक कार्य। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैथ पेडागोजी नवंबर 2012। चलिए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, कक्षा 7, ठीक, कक्षा 7 का एक शिक्षक सभी प्रकार के चतुर्भुजों की विशेषताएं पढ़ाता है। इस इकाई के बाद कक्षा परीक्षा में शिक्षक चतुर्भुज का निर्माण करने से संबंधित समस्याएं पूछते हैं। कक्षा में कोई भी परीक्षा में निष्पादन नहीं कर पाता। इसका संभावित कारण हो सकता है। बताइए। कक्षा में दिए गए अनुदेशों और किए गए आकलन में अंतर है। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग किस प्रकार एक समांतर चतुर्भुज है, स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थियों को उपयुक्त प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए कहा गया। शिक्षक का उद्देश्य है, बताइए शिक्षक का क्या उद्देश्य है। विद्यार्थियों को चिंतन और मनन का अवसर देना। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। देखिए अगला क्वेश्चन। यह देखा गया कि इस प्रकार की समस्या यह दर्श यह दर्शाइए कि कोई विषम संख्याओं का योगफल सम संख्या होता है के उत्तर के रूप में अधिकतर विद्यार्थी एक उदाहरण उद्धृत करते हैं, जैसे कि 5 + 7 = 12। विद्यार्थियों ने इस प्रश्न का उत्तर गलत दिया क्योंकि विद्यार्थियों ने कक्षा में कथन के लिए तार्किक प्रमाण नहीं सीखा। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, गणित के विद्यार्थी के पोर्टफोलियो में डैश अधिविन्यास कार्य के रिकॉर्ड, कार्यपत्रक, गणित प्रयोगशाला की गतिविधियों के रिकॉर्ड, किसी भी गणितीय मॉडल पर राइट अप, गणितीय पोस्टर और कार्ड, किसी भी नई प्रकार की समस्या जिसका हल खोजा गया है, अथवा सामान्यीकरण किया गया आदि। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रमिति की इकाई पर आधारित पाठ्ययोजना में शामिल एक अनुदेशनात्मक उद्देश्य इस प्रकार था। शिक्षार्थी गणित के अनुप्रयोग को समझ सकेंगे। यह अनुदेशनात्मक उद्देश्य उचित है क्योंकि क्षेत्रमिति पर आधारित इकाई के दैनिक जीवन में उनके अनुप्रयोग। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। गणित की वर्तमान NCERT पाठ्यपुस्तक डैश के अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित प्रश्न को पढ़िए, हल कीजिए। x + 1/2x + 3 = 3/8। इस प्रश्न में ब्लूम टैक्सोनॉमी के किस संज्ञानात्मक कौशल पर बल दिया गया है, बताइए। अनुप्रयोग, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। एक शिक्षक नीचे दिए गए संकल्पना मानचित्र को पूरा करने के लिए अपने विद्यार्थियों से कहता है। कोणों के आधार पर, त्रिभुज के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। कोणों के आधार पर और विशेषताएं, ठीक, सभी कोणों का योगफल दो भुजाओं का योगफल डैश से बड़ा है।
कक्षा में इस गतिविधि के माध्यम से शिक्षक संकल्पना मानचित्र का प्रयोग कर रहा है। ओके, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 58 बताइए। शिक्षार्थियों की स्थानिक योग्यता को संवर्धित करने के लिए ताकि वे इकाई को संपूर्णता से देख सकें। ओके, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। निबंध प्रतियोगिता के आयोजकों ने यह निर्धारित किया कि विजेता को 100 रुपये का पुरस्कार मिलेगा और जो प्रतिभागी जीत नहीं पाए उन्हें 25 रुपये का पुरस्कार मिलेगा। कुल पुरस्कार राशि को वितरित की गई वह 3000 है। यदि प्रतिभागियों की कुल संख्या 63 है तो विजेता की संख्या ज्ञात कीजिए। गणितीय संकल्पना की जांच के अलावा शिक्षक विद्यार्थियों के साथ चर्चा करते हुए इस प्रश्न के माध्यम से किन मूल्यों को विकसित करना चाहता है? भागीदारिता अधिक महत्वपूर्ण है। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। मुक्त अंत वाले प्रश्न की पहचान कीजिए। बताइए। कोई 5 संख्याएं लिखिए जिनका घन 64 से अधिक हो। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। मैथ पेडागॉजी 2013 जुलाई 2013। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कक्षा 7 के शिक्षक कक्षा में निम्नलिखित समस्या का पर चर्चा करना चाहते हैं। ठीक, कक्षा 7 के शिक्षक कक्षा में निम्नलिखित समस्या पर चर्चा करना चाहते हैं। एक वर्ग को 4 सर्वांगसम आयतों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक आयत का परिमाप 40 इकाई। दिए गए वर्ग का परिमाप क्या है? इस समस्या का हल करने के लिए आवश्यक मुख्य गणितीय संकल्पना है। वर्ग, आयत, सर्वांगसम, परिमाप आदि शब्दावली का अर्थ। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माध्यमिक कक्षाओं में बीजगणित शुरू किया जाता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस स्तर पर बीजगणित का परिचय उचित है क्योंकि बच्चा औपचारिक संक्रियात्मक चरण पर है और आमूर्त संकल्पनाओं को ग्रहण करने के लिए पूर्ण रूप से परिपक्व है। ओके, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन, इसको जूम करते हैं। देखिए, श्री शर्मा ने घातांक पर शिक्षार्थियों को कार्य दिया। एक उत्तर पत्रक इस प्रकार था। 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5 बराबर 2 की पावर 8, 3 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2 बराबर 12 की पावर 4, 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 5 बराबर 3 की पावर -2 और 7 की पावर 20 भागे 7 की पावर 40 बराबर 7 की पावर 6। और अगला है 9 की पावर 3 भागे 18 की पावर 6 बराबर 1/2 का होल क्यूब। इस उत्तर पत्रक के आधार पर श्री शर्मा निम्नलिखित टिप्पणी दे सकते हैं। टिप्पणी दे सकते हैं जहां आधार समान होता है उस केसों में घातांक के नियमों को समझ गया, लेकिन जहां आधार अलग है उस केस में संकल्पना को समझा नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर 4 सही है।
ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, वैन हिले के ज्यामितीय विचार के स्तर के अनुसार ज्यामितीय समझ के 5 स्तर हैं। चतुष्कीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन और दृढ़ता। ठीक, कक्षा 7 के शिक्षार्थियों को चतुर्भुजों को उनकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए कहा गया। ये शिक्षार्थी वैन हिले ज्यामिति के विचार के विश्लेषण स्तर पर हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। अगला क्वेश्चन, कक्षा 8 को निम्नलिखित कार्य दिया गया। एक खुला बॉक्स 50 सेंटीमीटर गुणे 65 सेंटीमीटर की मेटेलिक सीट से बना है। बक्से की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। बक्से की संभावित ऊंचाई क्या है? इस बक्से का आयतन भी ज्ञात कीजिए। यह कार्य डैश की ओर संकेत करता है। बताइए। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक मांग, क्योंकि आरेख बनाते हुए और अनेक संभावित स्थितियों के बीच संबंध बनाते हुए समस्या का हल किया जा सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट जूम करना पड़ेगा, क्वेश्चन बहुत भारी है। देखिए क्वेश्चन है, श्री नदीम ने रेखाओं और कोणों के प्रकरण को पूरा करने के लिए कक्षा को निम्नलिखित कार्य दिया। रेखाओं और कोणों के बारे में अपने ज्ञान का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आकृतियां पर 2 मिनट बोलिए। ठीक, ये आकृति है, इस पर 2 मिनट बोलने के लिए कहा गया है। यह कार्य बताइए, यह कार्य संप्रेषण करने वाला और खाली समय के दौरान कक्षा कक्ष में गणितीय चर्चा को प्रोत्साहित कर सकता है। ओके, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कक्षा 7 का एक बच्चा इस प्रकार आयत को परिभाषित करता है। आयत चतुर्भुज है जिसकी विपरीत पृष्ठ फलक समांतर और समान है। यह परिभाषा बताती है कि बच्चा कुछ विशेषताएं जानता है लेकिन परिभाषा को पूरा करने में कुछ महत्वपूर्ण बातें छोड़ देता है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ओके, अगला क्वेश्चन, रेखीय व्यंजक के योग में एक बहुत सामान्य त्रुटि 5y + 3 बराबर 8y, इस प्रकार की त्रुटि को डैश कहा जा सकता है। बताइए। संकल्पनात्मक त्रुटि। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़िए। से है, कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक से निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़िए। अनुच्छेद बताइए, पढ़िए, लिखिए, बताइए। देखिए पढ़ते हैं हम लोग। प्रबल प्रबल ने 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज पर बैंक में 5,000 जमा किए। 2 वर्ष बाद उन्होंने 3500 पढ़ने वाली मेज खरीदने के लिए निकाले। उसने अपने पास बची राशि को अन्य 2 वर्ष के लिए 5%
प्रति वर्ष ब्याज की दर पर जमा करा दी। ठीक, 2 वर्ष बाद वह कितनी राशि प्राप्त करेगा। इस प्रश्न के बारे में शिक्षार्थियों में कौन सा मूल्य विकसित किया जा सकता है, बताइए। धन की बचत करने और उसे समझदार तरीके से खर्चना या खर्चा करना। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। निम्नलिखित एक समस्या जो कक्षा 6 से ली गई है, कौन सी समस्या है। रेखीय व्यंजक के माध्यम से निम्नलिखित कथन को अभिव्यक्त कीजिए। नेहा के पास मेघा की तुलना में 7 टॉफियां हैं। यदि मेघा के पास x टॉफी है तो नेहा के पास कितनी टॉफियां होंगी। इस सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक विकास की क्षमता की ओर संकेत करता है। बताइए, ब्लूम की संज्ञानात्मक विकास संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस क्षमता की ओर संकेत करता है, बताइए। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, सॉरी थर्ड नहीं, फोर्थ सही है, संश्लेषण। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैथ पेडागोजी फरवरी 2014। चलिए देखते हैं। देखिए, एक शिक्षिका ने कक्षा में नीचे दिए गए विषय पर वाद विवाद का आयोजन किया। 0 अत्यंत सार्थक अंक है। उसने प्रत्येक बच्चे को उक्त विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। शिक्षिका, बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अपनी कक्षा को अधिक अभिव्यक्तिशील और विचारशील बना रही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। विषय 4 घातांकी का उपयोग छोटी संख्याओं को मानक के रूप में व्यक्त करने में करना के अंतर्गत नीचे दिए गए तथ्यों का उल्लेख किया गया है। प्रकाश की चाल इतना मीटर पर सेकेंड। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर। कंप्यूटर चिप पर लगे तार का व्यास इतना मीटर। पादप कोशिका का साइज इतना मीटर। इतना मीटर मतलब पढ़ लीजिएगा आप लोग, 0.000125 मीटर। ओके, उपयुक्त उदाहरणों का उपयोग प्रत्येक उल्लिखित संख्या को मानक के रूप में व्यक्त करने में किया गया है। ऐसे उदाहरणों का उपयोग अंतर विषयक उपागम को प्रतिबिंबित करता है। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार रैखिक समीकरण का परिचय तथा इसे अधिक हल करने की अधिगम तकनीक आत्मसातकरण है एवं रैखिक समीकरण युग्म की अवधारणा का विस्तार समायोजन की समस्या को बढ़ा सकता है। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित प्रयोगशाला क्रियाकलापों का उपयोग किया जा सकता है रचनात्मक और संकलित दोनों मूल्यांकनों के लिए। ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार
स्कूलों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य संख्या संबंधी कौशल विकसित करना और उच्चतर उद्देश्य समस्या हल करने का कौशल विकसित करना। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लूम की संशोधित वर्गीकी के अनुसार नीचे दिए गए कार्य भारतीय गणितज्ञों के योगदान पर पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण बनाएं। बताइए। रचना करना, ठीक। ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, दो शिक्षकों द्वारा किसी रैखिक समीकरण जैसे 2x-6 = 10 को हल करने के लिए उपयोग किए गए उपागमों को पढ़िए। पढ़ लीजिए आप लोग। इसका आंसर सीधे देखिए, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा अगर पढ़ने लगेंगे तो। एक मिनट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। शिक्षक ए यंत्रीय समझ पर बल देता है, जबकि शिक्षक बी संबंधी समझ पर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, वास्तविक जीवन की स्थिति में वर्गमूलों की अवधारणा को लागू करने की विद्यार्थियों की क्षमता निम्न समस्या के जरिए निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर फोर सही है। 2025 पौधों को एक बगीचे में इस तरह से बोया जाना चाहिए कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही संख्या में पौधे हों जितनी संख्या पंक्ति की है। पंक्ति की संख्या तथा प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, ऑप्शन नंबर फोर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए, कोई छात्र लिखता है 10 सेंटीमीटर बटे 12 सेंटीमीटर बराबर 5/6 सेंटीमीटर, 15 किलोमीटर बटे 15 मीटर बराबर 1000 मीटर। यह छात्र ऑप्शन नंबर फोर सही है कि मात्रकों का ज्ञान रखता है एवं मात्रकों के रूपांतरण और विभिन्नों की संकल्पना से परिचित है, परंतु यह भूल जाता है कि अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता। ओके, ऑप्शन नंबर फोर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैथ पेडागोजी फरवरी 2015। ओके, चलिए देखते हैं। इसमें कुछ वर्ड कट गए हैं, दो वर्ड कट गए हैं। देखिए, हम लोग मैनेज करते हैं, ठीक है। पाठ्यचर्या रूपरेखा में गणित शिक्षा का स्थान दो महत्व पर है। बताइए कौन सा दो महत्व है। गणित शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी के मस्तिष्क को कैसे संलग्न कर सकती है। ठीक, यही है। देखिए, गणित शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी के मस्तिष्क को कैसे संलग्न कर सकती है और विद्यार्थियों की क्षमता को कैसे सुदृढ़ कर सकती है। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए, अगला क्वेश्चन है, कक्षा 6 की इकाई चतुर्भुजों को समझना में चतुर्भुज के कोण को गुणधर्म से संबंधित मुख्य परिणाम
कागज मोड़ने के क्रियाकलाप द्वारा परिचित कराए गए और उसके पश्चात इन गुणधर्मों पर आधारित अभ्यास दिए गए हैं। इस स्तर पर कोणों के गुणधर्म का प्रमाण यानी प्रूफ नहीं दिया गया है, क्योंकि कक्षा 6 के विद्यार्थी इस समय वैन हीले के इस स्तर पर हैं। बताइए वैन हीले के किस स्तर पर हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, स्तर 2 अनौपचारिक निगमन। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, गणितीय उपकरण उल्लेख करते हैं। बताइए, पहले थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं हम लोग, वैन हीले के स्तर के बारे में। ठीक, सभी 5 स्तरों के चरण निम्न हैं। ठीक, वैन हीले के 5 स्तर होते हैं और उनके चरण निम्न हैं। नंबर 1 है प्रत्योक्षकरण। ठीक, प्रत्योक्षकरण। ओके, इसमें क्या होता है? प्रत्योक्षकरण में आकृतियों की कक्षाएं। ओके, और नंबर 2 पर है विश्लेषण। एक मिनट, नंबर 2 पर है विश्लेषण। विश्लेषण इसमें जो होता है आकृतियों की कक्षाएं, आकृतियों के गुण, ठीक, शामिल होते हैं विश्लेषण में। और नंबर 3 है अनौपचारिक निगमन। ठीक, अनौपचारिक निगमन में आकृतियों के गुणों के बीच संबंध, ओके, स्थापित करना। और निगमन में गुणों के संबंध, गुणों के निदानात्मक लक्षण। चौथा है निगमन। ठीक, निगमन में गुणों के संबंध, गुणों के निगमनात्मक लक्षण शामिल हैं। ओके, और दृढ़ता पांचवा है दृढ़ता। ठीक, दृढ़ता पांचवा है दृढ़ता। दृढ़ता में क्या होता है? गुणों के निगमनात्मक लक्षण, निगमन के लक्षणों का विश्लेषण। ओके, आगे देखते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, गणितीय उपकरण उल्लेख करते हैं। क्या करते हैं भाई? गणितीय उपकरण उल्लेख बताइए। सभी प्रकार के सामग्री जिसमें समाविष्ट हैं भाषा, लिखित संकेत, अर्थपूर्ण निर्देश जो कि उद्देश्य को स्थापित कर सके। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में गणित की भाषा विकसित करने के लिए 4 चरण इस क्रम में हैं। बताइए भाई, किस क्रम में है 4 चरण? देखिए, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। प्रतिदिन की भाषा, गणित की समस्याओं को हल करने की भाषा, प्रतीकात्मक भाषा और गणितीय परिस्थितिकी की भाषा। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षार्थी किसी विशेष आधार पर छांटने में पैर को पहचानने में, संख्या और आकृति की परिस्थितियों को जानना, समय बताना और मापन करने में परेशानी दर्शाता है। उसको निम्न में से किस समस्या के साथ डिस्कैलकुलिया हो सकता है? बताइए। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, दृश्य स्थानिक कौशल। ओके, अगला क्वेश्चन
देखिए अगला क्वेश्चन है, विद्यालयों में प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्म की जयंती की स्मृति पर सीबीएसई ने गणित वीक, गणित सप्ताह मनाने की घोषणा की। गणित का अर्थ है, बताइए। गणित का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर 4 सही है। संख्यात्मक नवाचार और प्रशिक्षण में अभिवृत्ति में वृद्धि। ओके, गणित का फुल फॉर्म भी जान लीजिए आप लोग। जी से ग्रोइंग, ठीक। ए से एप्टीट्यूड इन न्यूमेरिक इनोवेशन मीन्स एंड ट्रेनिंग, ठीक। गणित का फुल फॉर्म है ग्रोइंग एप्टीट्यूड इन न्यूमेरिक इनोवेशन मीन्स एंड ट्रेनिंग। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, कक्षा छः की पाठ्य पुस्तक से निम्नलिखित प्रश्न को पढ़िए। पढ़ते हैं। पूर्णांकों का एक ऐसा युग्म लिखिए जिसका योगफल एक ऋणात्मक पूर्णांक हो। ऊपर दिया गया प्रश्न उल्लेख करता है कि खुले अंत वाला प्रश्न। ओके, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन पहचानना है। एक भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है। ओके, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कक्षा 6 की ज्यामिति कक्षा में अध्यापक ने विद्यार्थियों को 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री माप के कोणों की रचना व उनके विभाजन करने का प्रदर्शन किया। उसके बाद विद्यार्थियों को 15 और 45 का कोण बनाने के लिए कहा। इस समय यह कार्य अध्यापक का जो प्रयोजन दर्शा रहा है वह है, बताइए क्या है? दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए विद्यार्थियों की समझ तथा सीखे गए दो कौशलों को समन्वित करने का आकलन। ओके, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय पाठ्यचर्या में गणित के अध्यापन का लक्ष्य होना चाहिए कि बच्चे प्रभावशाली गणित सीखें। प्रभावशाली गणित का अर्थ है, बताइए। सीखी गई गणितीय तकनीकों को समझकर उनका विनियोजित यानी उचित प्रयोग करना। ओके, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैथ पेडागॉजी सितंबर 2015। चलिए देखते हैं। देखिए, छाया ने दी गई परिमेय संख्या को इस प्रकार हल किया, -25 बटे -30 बराबर -5 बटे 6। इस प्रकार की त्रुटि को माना जा सकता है, बताइए। इस प्रकार की त्रुटि को क्या माना जा सकता है? ऑप्शन नंबर 2 सही है। संकल्पनात्मक त्रुटि, ठीक। चिन्हों को लगाते समय त्रुटि अवधारणात्मक त्रुटि होती है या संकल्पनात्मक त्रुटि होती है, ठीक। प्रतिक्रियात्मक त्रुटि किसे कहते हैं? जैसे 77 और 33 को जोड़ते समय एक बच्चा 111 110 के बजाय अपने समाधान के रूप में 100 लिखता है, ठीक। प्रक्रियात्मक त्रुटि में
जैसे 77, ठीक, 77 और 33, ठीक, 77 और 33 को जोड़ते समय एक बच्चा 110 110 के बजाय अपने समाधान के रूप में 100 लिखता है, ठीक, 100 लिखता है। इसे कहते हैं प्रक्रियात्मक त्रुटि। ओके, इसे प्रक्रियात्मक त्रुटि कहते हैं, प्रक्रियात्मक। और पठन त्रुटियां, पढ़ने में त्रुटि, जैसे कि कीवर्ड और प्रतीक को नहीं पढ़ पाना। और है परिवर्तन त्रुटियां, संकेतीकरण त्रुटियां, बोधगम्यता त्रुटियां, ठीक। त्रुटियां मतलब मोटे तौर पर 5 प्रकार की होती हैं। ओके, त्रुटियां जो होती हैं मोटे तौर पर 5 प्रकार की होती हैं। ओके, जो अभी हमने आपको बताया। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों के प्रबंधन का केंद्र होता है। बताइए। आंकड़ों का संग्रह, संगठन और प्रस्तुति। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। गणित में समस्या के समाधान का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका नहीं है? रट लेना। ओके, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। पियाजे के अनुसार जब बालक औपचारिक परिचालन स्तर पर होता है तो परिचय देने का उपयुक्त समय है? अनुपात, समानुपात। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अगला क्वेश्चन। कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक में दी गई निम्नलिखित समस्या को पढ़िए। एक मानचित्र दिया गया है जिसमें पैमाना 2 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर है। यदि मानचित्र में दो स्थान 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं तो उनके बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी? यह समस्या है। बताइए किस प्रकार की समस्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अंतः विषयिक प्रकृति। ओके, अंतर विषयिक प्रकृति है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है? इनमें से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है? कंठस्थ करना, ठीक, कंठस्थ करना या अनुकूलन करना, यह एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित उन परिस्थितियों में पनपता है जबकि गणित बच्चों के जीवन के अनुभवों का हिस्सा हो जाए, ठीक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। गणित बच्चों के जीवन के अनुभवों का हिस्सा हो जाए। और इससे भी अप्रोप्रिएट आंसर है, दैनिक अभ्यास से बच्चों को सभी संकल्पनाएं सीखने के लिए विवश किया जाए। नहीं, सॉरी, विवश तो नहीं करना है बच्चों को, ये ऑप्शन गलत है। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। विवश, बच्चे, एक बात नोट करके रखिएगा कि बच्चों के खिलाफ नहीं जाना है। मतलब अगर बच्चे के बारे में कोई नेगेटिव बात कही गई है तो वह नेगेटिव है, और पॉजिटिव कही गई, हम बच्चे बच्चे के बारे में हमेशा पॉजिटिव ही मानना है, ना कि नेगेटिव बात को भी एक्सेप्ट करना। नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट करना है बच्चों के प्रति। ओके, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ओके, बच्चों को विवश करना, बच्चों के प्रति, तो जान लीजिए अगर कोई भी वर्ड बच्चों के खिलाफ जा रहा है तो वो रॉन्ग होगा, गलत होगा, ठीक, नेगेटिव होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 6 में अध्यापक ने रचनात्मक यानी फॉर्मेटिव मूल्यांकन या फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट कार्य के लिए वाद विवाद का
विषय दिया। ठीक, हिंदू अरेबिक संख्याएं रोमन संख्याओं से अधिक प्रभावशाली है। बताइए, एफ ए फॉर्मेटिव असेसमेंट के इस क्रियाकलाप का उद्देश्य मूल्यांकन करना है। विश्लेषणात्मकता। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, गणित के कक्षा कक्ष में महत्व दिया जाता है। बताइए, गणित की कक्षा कक्ष में गणित की कक्षा कक्ष में महत्व दिया जाता है। किसको महत्व दिया जाता है? बताइए, गणितीय विषय, प्रक्रिया और तर्क पर। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अध्यापक ने विद्यार्थियों को बट्टे यानी छूट पर आधारित निम्नलिखित समस्या हल करने के लिए दी। पढ़िए, एक कमीज और स्वेटर के अंकित मूल्य क्रमशः 200 और 300 हैं और कमीज व स्वेटर का बट्टा क्रमशः 20% और 12% है। बिल तैयार करते समय गलती से दुकानदार ने इन वस्तुओं के बट्टे की अदला बदली कर दी। बिल मिलने पर हमीदा ने इस गलती को देखा और दुकानदार को उचित मूल्य दिया। हमीदा ने दुकानदार को कितनी मुद्रा दी? इस प्रश्न के से शिक्षक किस मूल्यों को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहा है? ईमानदारी। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला है मैथ पेडागोजी फरवरी 2016। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, दो पूरक कोण 2:3 के अनुपात में हैं, उनको ज्ञात कीजिए। कक्षा 7 की एनसीएफ 2000 एन सॉरी एनसीएफ बोल रहे हैं एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक के उपरोक्त प्रश्न का संदर्भ है कि यह उच्चतर श्रेणी का विचार है, क्योंकि यह अपेक्षा करता है कि दी हुई जानकारी की व्याख्या की जाए, इसका विश्लेषण किया जाए और इसके प्रयोग से वांछित जानकारी प्राप्त की जाए। ओके, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि ऐसी कोई भी परिमेय संख्या नहीं है जिसका वर्ग 2 है। इस प्रकार की उपपत्ति है। प्रतिस्थापित द्वारा उपपत्ति। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही, सॉरी ऑप्शन नंबर फर्स्ट से कई गुना अच्छा आपका होगा विरोध द्वारा उपपत्ति। ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है ऑप्शन नंबर फर्स्ट की तुलना में। ओके, तो विरोध द्वारा उपपत्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गणित में प्रदर्शन उल्लेख नहीं करता। गणित में प्रदर्शन उल्लेख नहीं करता। दो चरों के मध्य संबंध को समीकरण में व्यक्त करना। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, गणित की परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण और आंकड़ों के निरूपण के लिए उपयुक्त नहीं है? वाद विवाद। ओके, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए
अनीसा और अमित कक्षा 7 में पढ़ते हैं। अनीसा ने अमित को कहा कि यदि उसकी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी के गणित के अंकों में 5 की वृद्धि की जाए तो औसत में 5 की वृद्धि होगी। उसने आगे यह भी कहा कि यह सभी संख्याओं के लिए सही होगा। अमित इससे सहमत नहीं हुआ और अनीसा से 5 के स्थान पर यन संख्या लेकर इसे सिद्ध किया। अनीसा ने उपयोग किया अनीसा ने क्या उपयोग किया? निगमनात्मक तर्कड़ा यानी निगमनिक तर्क। ओके, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तकनीक पर आधारित खेलों जिनमें संख्याओं के गुणनखंड या द्विआयामी आकृतियों को जोड़कर नई आकृति बनाना आदि होता है, इसका प्रयोग बताइए। इसका प्रयोग विद्यार्थियों में अवधारणाओं को समझने की क्षमता में वृद्धि करता है ताकि वे अपनी योग्यता के अनुसार अन्वेषण, प्रेक्षण और निष्कर्ष करने के कारण कुशल हो जाते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्यामिति में उपपत्ति लिखना संकेत करता है। ज्यामिति में उपपत्ति लिखना क्या संकेत करता है? कथन के तर्क या औचित्य को। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 सही है, कथन के तर्क या औचित्य को। आगे देखते हैं, मैथ पेडागोजी मई 2016। ओके, चलिए मई 2016 के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, कक्षा 7 की अध्यापिका ने अपने विद्यार्थियों को विभिन्न त्रिज्या वाले वृत्त खींचने के लिए कहा। उसने फिर उसे परिधि का व्यास से अनुपात परिकलित करने के लिए कहा। विद्यार्थियों ने ज्ञात किया कि प्रत्येक वृत्त के लिए यह अनुपात लगभग समान है। अध्यापिका ने प्रयोग किया। ऑप्शन नंबर 2 सही है, प्रेक्षण पद्धति। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, उच्च प्राथमिक या माध्यमिक स्तर पर के सीबीएसई, ठीक, सीबीएसई ने गणित प्रयोगशाला को गणितीय पाठ्यचर्या के रूप में सुझाव दिया। गणित प्रयोगशाला का मुख्य प्रयोजन है विद्यार्जन के सुअवसरों को कार्य कुशलता से उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अभिगृहित के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित है? अभिगृहित के बारे में कौन सा कथन उचित है? अभिगृहित को सिद्ध किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। ओके, इसमें देखिए डाउटफुल है क्योंकि लगभग बहुत सी बातें जो हैं अभिगृहित के बारे में सत्य हैं। देखिए, जैसे अभिगृहित प्रस्ताव के समान है। ठीक, अभिगृहित अभिगृहित जो है सिद्ध हो सकते हैं और अभिगृहित प्रमेय के समान है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अभिगृहित ऐसे प्रस्ताव होते हैं जिन्हें मान लिया जाता है। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक कक्षाओं में गणितीय योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यावश्यक है? बताइए, कौन सा पहलू अत्यावश्यक है? शिक्षार्थियों के लिए विद्यार्जन सुअवसरों को उपलब्ध कराना जिससे कि वे संकल्पनाओं की रचना कर सके। ओके, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस प्रमेय पर विचार कीजिए, यदि n की पावर 2 विषम है तो n विषम होगा। इसे सिद्ध किया जा सकता है प्रत्यक्ष उपपत्ति से। ओके, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन, एक गणितीय प्रमेय के बारे में निम्नलिखित में से
कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए, कौन सा कथन सही नहीं है? यदि प्रमेय सिद्ध हो जाए तो वह अभिगृहित बन जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। कक्षा 6 के बीजगणित में गणितीय प्रक्रिया का कौन सा पहलू महत्वपूर्ण है? आकलन करना। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। अगला क्वेश्चन। कक्षा 7 की अध्यापिका ने अनुभव किया कि उसके नियमित पढ़ाने के बावजूद एक विद्यार्थी त्रुटियां करता है। अध्यापिका को त्रुटियों और उनके संभव कारणों का ध्यान से विश्लेषण करके शिक्षण योजना को उसके अनुरूप तैयार करना चाहिए। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। शिक्षार्थियों में गणितीय सृजनात्मकता के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन योजना सर्वोत्तम रूप से उपयुक्त है? बताइए। क्षेत्रीय भ्रमण। ओके, क्षेत्रीय भ्रमण ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। कक्षा 7 के कक्षा 7 में आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के शिक्षण अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक उपयुक्त है? बताइए। कक्षा में समूहों में विचार विमर्श संचालित किया जाए। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। मैथ पेडागोजी सितंबर 2016। चलिए देखते हैं इसको भी। देखिए, क्वेश्चन है कक्षा 7 की गणित शिक्षिका नीता गणित के कक्षा कक्ष में सर्वेक्षण पर आधारित बहुत सारी परियोजनाएं प्रोजेक्ट देती है। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करना। ठीक है, सही है। प्रामाणिक आंकड़ों को एकत्रित करने का अवसर विद्यार्थियों को प्रदान करना, ये भी सही है। कक्षा कक्ष की एकसरता को भंग करना, ये तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वैकल्पिक आकलन के लिए इसका उपयोग करना, ये भी सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए बी डी। ओके, आपका आंसर हो जाएगा ए बी डी। आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन। गणित में निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद परिभाषित है? बताइए। चतुर्भुज के विकर्ण। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है? मापन। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड। मापन को प्रत्योक्षकरण, व्युत्क्रमण, सामान्यीकरण, ये जो है मापन में महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक, मापन की प्रक्रिया में प्रत्योक्षकरण, ठीक, व्युत्क्रमण, सामान्यीकरण, ये महत्वपूर्ण पहलू हैं मापन के। ओके, अगला देखिए। गणित में प्रश्न रखने का अर्थ है गणित में प्रश्न रखने का अर्थ है विषय वस्तु में प्रश्नों का सृजन करना। ओके, ऑप्शन नंबर फोर सही है। सामग्री में समस्याएं पैदा करना, आप ये भी कह सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है। गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक में होते हैं बहुत सारे गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक में बहुत सारे होते हैं सम कहाँ पर है समन्वेषण के लिए प्रश्न। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। प्रत्येक विषम प्राकृत संख्या एक अभाज्य संख्या है। उपपत्ति की निम्नलिखित विधियों में से किसका प्रयोग उपपत्ति कथन के उपपत्ति बोले उपर्युक्त कथन के प्रमाण खंडन हेतु किया जा सकता है? बताइए। खंडन विधि का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ हद तक ये भी सही है, प्रतिस्थापित द्वारा
उपपत्ति, ये डाउटफुल है, लेकिन खंडन विधि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ओके, अगला क्वेश्चन। गणित में दुश्चिंता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं है? बताइए। लिंग। ओके, दुश्चिंता के उत्तरदायी पाठ्यक्रम, विषय की प्रकृति, परीक्षा प्रणाली है। ठीक, लिंग नहीं है। और बाकी जो है ये सब जो हैं तीनों, ये सब दुश्चिंता, गणित में दुश्चिंता के लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन देखिए। दिसंबर 2018, मैथ पेडागोजी दिसंबर 2018, चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, यदि दो राशियां x y एक दूसरे के व्युत्क्रम रूप में घटते बढ़ते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? उनके संबंधित मानों का गुणनफल एक समान बना रहता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से मुद्रा के योग का कौशल बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी होगी? रोल प्ले। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अगला क्वेश्चन, अपनी कक्षा में गुणा की अवधारणा को पढ़ाने के बाद एक शिक्षक ने अपने बच्चों से 48 को 4 से गुणा करने को कहा। उसके छात्रों में से एक ने इसे मौखिक रूप से हल किया। 48 को 4 से गुणा करने के लिए हम पहले 48 में 48 जोड़ते हैं, जिससे 96 बनता है, और फिर 96 और जोड़ते हैं तो 192 बनता है। इस प्रकार उत्तर 192 है। गुणा की उसकी रणनीति के बारे में आप क्या कह सकते हैं? बताइए। उसने गुणा को बार बार योग के रूप में समझा। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बच्चों को समय की अवधारणा को प्रस्तावित करने के लिए प्रारंभिक गतिविधि के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी जानी जाती है? बताइए। बच्चों को पढ़ाना कि घड़ी में समय को कैसे बढ़ा जाए पढ़ा जाए सॉरी बच्चों को पढ़ाना कि घड़ी में समय को कैसे पढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? बताइए। मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है निर्देश निर्णय लेना। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। अगला क्वेश्चन, ओ सेकंड सही है, मतलब हाँ ठीक है, ए बी करके दिया है तो बी ही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे अधिक उपयुक्त है? समस्या समाधान विधि। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। किसी समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों की खोज करना। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ की रणनीति डैश बच्चों को उनके विचार या समझ व्यक्त करने और आलोचनात्मक रूप से सोचने में मदद करती हैं। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक ने कक्षा 8 के बच्चों को क्षेत्रफल मापन सिखाया, लेकिन उनके कई छात्र क्षेत्रफल और आयतन की विभिन्न इकाइयों के उपयोग के बीच उलझन में हैं। बच्चों में इस तरह के भ्रम का कारण क्या हो सकता है? बताइए। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। अलग अलग इकाइयों को उनके दैनिक जीवन से संबंधित किए बिना सभी को एक साथ बताया गया। ओके, अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है, कक्षा में गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? बताइए।
गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए और उसकी उपयोग उनका उपयोग करते समय बच्चों को एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन, गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है। बताइए, गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? बच्चों की समझ में अंतर जानना। ओके, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण सहायक है। उपचारात्मक शिक्षण सहायक है। बताइए, कमजोर छात्रों को सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए। ओके, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? रटना। ठीक, रटना एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, गणित सीखने में त्रुटियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, यह कथन है सत्य, क्योंकि त्रुटियां बच्चे की सोच को दर्शाती हैं। ओके, इसको स्टार पॉइंट बना दीजिए। इस पर जो है बोर्ड ने इस पर जो है बोनस नंबर दिए हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, आकार पढ़ाते समय एक शिक्षक ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा की योजना बना सकता है। बताइए, कौन सी योजना बना सकता है? यह संचार कौशल में सुधार करने का अवसर होगा। ठीक है, आकार हर वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा है और इस तरह की यात्राएं विषयों में संबंध को प्रोत्साहित करती हैं। ये भी सही है। BC, ऑप्शन नंबर BC सही है। ओके, सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। अगला क्वेश्चन, एक छात्र को एक घन की सतह का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया। उसने आयतन निकाला। गणना में त्रुटि का कारण है। बताइए, गणना में त्रुटि का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर C सही है। ओके, ऑप्शन नंबर 4 सही है। सॉरी, ऑप्शन नंबर 4 सही है। छात्र सतह का क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा को समझने में सक्षम नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन, मैथ पेडागोजी जुलाई 2019। ओके, चलिए देखते हैं। वीडियो क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि आगे थोड़ा सा धुंधलापन करके आ गया क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? 10 भुजा वाले एक समबाहु भुज की 10 सममित रेखाएं होती हैं। सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, गणित के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों से विद्यालय में आने वाले बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? उनके पास मौखिक गणितीय परंपराओं और ज्ञान की प्रचुरता होती है। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कथनों को पढ़िए। कथन पढ़ना भी, अब अभिगृहित प्रस्ताव है जिन्हें मान लिया जाता है, अभिगृहित विशेष प्रमेय है, अभिगृहित परिभाषा है, अभिगृहित को सिद्ध करने पर वह प्रमेय बन जाता है। बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, ए। ठीक, ए क्या है? अभिगृहित प्रस्ताव है जिसे मान लिया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, वीडियो क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थी द्वारा गणित में की गई अशुद्धियों के समसामयिक निरीक्षण पर प्रकाश डालता है?
उन्हें अनदेखा कर देना। ऑप्शन मिट गया है, उन्हें अनदेखा कर देना। ओके, नहीं पूछा है, नहीं का ऑप्शन नहीं ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से गणित के संदर्भ में कौन सा सही है, बताइए। गणित एक उपकरण है, गणित एक प्रकार की कला है, गणित एक भाषा है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तीनों सही है, ठीक। ऑप्शन नंबर थर्ड ABC। गणित एक उपकरण है, गणित एक प्रकार की कला है, गणित एक भाषा है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यह सिद्ध करने के लिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अध्यापक यह मानकर शुरू करता है कि यह एक परिमेय संख्या है और आगे बढ़ते हुए यह सिद्ध करता है कि यह पूर्वानुमान संभव नहीं है। यह उपपत्ति निम्न विधि का उदाहरण है, बताइए किस विधि का उदाहरण है। प्रतिवाद। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम के वांछित मूल्यांकन अभ्यास पर प्रकाश डालता है, बताइए। विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए वार्तालाप करना और एकाएक विचार विमर्श करना भी लाभदायक हो सकता है। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अगला क्वेश्चन, गणितीय अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। गणितीय अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है और उसमें सफल हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुपात और समानुपात प्रत्यय को समझने के लिए अनुपातिक विवेचना की भूमिका को उजागर किया था। किसने उजागर किया था। जीन पियाजे ने, ठीक। अनुपात और समानुपात प्रत्यय को समझने के लिए अनुपातिक विवेचना की भूमिका को जीन पियाजे ने उजागर किया था। ओके, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, देखिए, एक विद्यार्थी बीजगणित की उन शाब्दिक समस्याओं को हल नहीं कर सकता जिनमें स्थानांतरण सम्मिलित होता है। सर्वोत्तम उपचारात्मक योजना, बताइए सर्वोत्तम उपचारात्मक योजना क्या है। विकल्प विधि से समानता प्रत्यय को समझना, ठीक। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, बस अब चलते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर। ओके, देखिए, मैथ पेडागोजी दिसंबर 2019, ठीक। मैथ पेडागोजी जो है मैथ की तुलना में थोड़ा कम पूछा जाता है, ठीक। 30 नंबर का होता है मैथ, ठीक। मैथ एंड मैथ पेडागोजी, तो उसमें से लगभग 15 से 16-17 क्वेश्चन जो है मैथ का पूछता है। उसके बाद 8-10 क्वेश्चन जो होते हैं, 10-12 क्वेश्चन वो मैथ पेडागोजी के पूछते हैं। ओके, तो चलिए दिसंबर 2019 के मैथ पेडागोजी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला है, एक गणितीय प्रमेय है एक कथन जिसे अभिगृहित की तर्क संगत युक्तियों द्वारा सिद्ध किया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। ओके, अगला क्वेश्चन, वस्तुएं जो एक समान वस्तु के बराबर हैं वे एक दूसरे के बराबर होंगी। यह अभिगृहित जो अंक गणित व बीज गणित का आधार है दिया गया है, बताइए। यूक्लिड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। किसने दिया है। यूक्लिड ने दिया है। अभिगृहित अंकगणित व बीजगणित का आधार है, यह यूक्लिड ने दिया है। अगला क्वेश्चन, गणित में अंतः विषयकता को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किसे आकलन योजना के रूप में उपयोग किया जा सकता है, बताइए।
परियोजना, प्रोजेक्ट, क्षेत्र भ्रमण, फील्ड ट्रिप, वर्णन अभिलेख, ओलंपियाड। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, परियोजना यानी प्रोजेक्ट विधि और क्षेत्र भ्रमण, ठीक, फील्ड ट्रिप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विधि से यह सिद्ध किया जा सकता है कि दो सम पूर्णांकों का योग सदैव सम होता है। प्रत्यक्ष विधि से। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। गणित के उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किन कौशलों को प्रोत्साहित किया जाता है। मानस दर्शन, ठीक, मानस दर्शन और पक्षांतरण, कंठस्थ नहीं, ठीक, सामान्यीकरण, सामान्यीकरण, अनुमान। ओके, कंठस्थ को छोड़कर बाकी सभी क्रियाएं होती हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा। ए बी डी ई, ए बी डी ई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस कार्य को विद्यार्थियों में विवेचनात्मक विचारों के विकास की संभावना न्यूनतम होगी। एक विद्यार्थी ने एक लंब वृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, आयतन 38.5 सेंटीमीटर क्यूब परिकलित किया। उसने कहाँ गलती की। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार सभी के लिए गणित उपलब्ध कराने का व्यापक उद्देश्य निम्नलिखित में से किससे सरेख है। बताइए। विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न सामाजिक समूहों वाले गणितज्ञों के योगदानों की विशिष्टताओं पर बल देना चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, गणितीय कक्षा कक्ष को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रभावी है। एक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। ओके, अगला क्वेश्चन, आयतन के मापन के शिक्षण और अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। बताइए। विद्यार्थियों को विभिन्न आकृतियों के आयतन के परिकलन हेतु प्रयासों की कल्पना के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर फोर सही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चों की दिक् स्थान की समझ के लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। ज्यामितीय बोध की प्रगति ऐतिहासिक क्रम में होती है, ना कि तर्कसंगत क्रम में। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैथ पेडागोजी 2023। चलिए, मैथ पेडागोजी 2023 के लिए तैयार हो जाइए। जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। गणित की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के समक्ष निम्नलिखित समस्या रखती है। समस्या आप लोग पढ़ लीजिए, आराम से पढ़ते हुए चलिए। सीधे हम आंसर बता रहे हैं क्योंकि इतना लॉन्ग क्वेश्चन है, पढ़ेंगे तो 2-3 मिनट इसी में लग जाएंगे। बताइए, इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। ए और बी एकात्मक विधि पर आधारित दैनिक जीवन की समस्या है। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट। देखिए, कथन है 6 के गुणज से एक कम या एक अधिक अभाज्य संख्याएं हैं। एक कंजेक्सर का उदाहरण है। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। कंजेक्चर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? गणित शिक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा है? अधिगमकर्ताओं को उनकी विद्यमान क्षमता को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में दैनिक जीवन की परिस्थितियों में विभिन्न उदाहरणों की चर्चा करती है, जैसे कई अन्य पटरियों को पार करती हुई एक रेल पटरी, दो या अधिक सड़कों को पार करती हुई एक सड़क, अंग्रेजी वर्णमाला में एच जेड इत्यादि। निम्नलिखित में से किस अवधारणा का परिचय इस उदाहरण में दिया जा सकता है? बताइए, किस अवधारणा का परिचय दिया जा सकता है? तिर्यक छेदी रेखा का, ठीक है, और समांतर रेखाएं। ओके, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, बी सी। ओके, बी सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन यानी CCE के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है? बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन में आकलन प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान, समझने के स्तर और अधिगम प्रक्रिया का आकलन सम्मिलित होना चाहिए। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गणित में एक अवधारणा मानचित्र की आवश्यक विशेषताएं हैं? बताइए। यह अंशदायी उप अवधारणाओं का उपयोग करके एक अवधारणा के वैचारिक विश्लेषण को निरूपित करता है। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ओके, और अगला है, यह संकेत चिन्हों के साथ दिशात्मक और दर्शाते हैं कि कौन सी अवधारणाएं किसके लिए पूर्व अपेक्षित हैं। ये भी सही है, और बाकी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, ए बी सही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणित की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? गणित की प्रकृति के बारे में कौन सही नहीं है? स्कूल स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों में विशिष्ट अभिवृत्ति आवश्यक होती हैं। ए ऑप्शन सही नहीं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक, इस क्वेश्चन के हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की पाठ्यपुस्तक के संबंध में सही नहीं है? गणित के पाठ्यपुस्तक के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। एक गणित की पाठ्यपुस्तक में केवल हल किए हुए उदाहरण होने चाहिए? नहीं, ऑप्शन नंबर फोर सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित की कक्षा में तर्क वितर्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? बताइए। इसे तर्क की एक पंक्ति के रूप में समझा जा सकता है, जो यह दिखाने या समझाने का इरादा रखता है कि गणितीय परिणाम सत्य क्यों है, ठीक। और यह गणित शिक्षा में स्वतः शोध दृष्टिकोण का भी एक हिस्सा हो सकता है। ओके, आपका AC सही हो जाएगा, AC ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, गणित में एक कंजक्चर है। बताइए, गणित में एक कंजक्चर है एक प्रतिज्ञाप्ति या निष्कर्ष है जो बिना प्रमाण के एक अस्थायी आधार पर सत्य माना जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। ओके, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये तो थे आपके 2012 से लेकर के 2023 तक के जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें से मैथ पेडागोजी के क्वेश्चन, ठीक। 2-3 सालों का छोड़ दीजिए, बाकी सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे इसमें शामिल। ओके, तो
अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।